हाँ जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में। रिसेंटली हमने रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश को कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी सीरीज में। तो आज का लेक्चर है माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी देख सकते हैं आप एक मैप ड्रॉ कर दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का। अगर आपको आता है मैप तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो फर्स्ट लेक्चर देखिए जिसमें मैंने बताया हाउ टू ड्रॉ द मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसी के बाद आप अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे एक एक माउंटेन पास इस मैप में। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये ड्रॉ करके रखा था कि एक ही मैप में मैं जो है वो आपको सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस जो है वो प्लॉट कर दूं, ताकि आप जो है वो इसको अच्छे से रिवाइज कर सके, आपको बार बार आगे पीछे करने की जरूरत ना पड़े पेजेस को, एक ही मैप में आपको सारे पासेस जो है वो दिख जाए। ठीक है, पर आप अगर चाहते हो कि आप हर डिस्ट्रिक्ट को सेपरेटली पढ़ना चाहोगे पासेस के साथ, जैसे चंबा के पासेस अलग, लाहौल स्पीति के अलग, कांगड़ा के अलग, तो आप वैसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ही मैप में प्लॉट करके बता दूंगा सारे पासेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं चंबा के पासेस। ठीक है, चंबा के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहले हम पढ़ेंगे चंबा और पांगी। ठीक है, ये है पांगी रीजन और ये है चंबा रीजन। ठीक है, पांगी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है चंबा के। तो अगर आपको चंबा से पांगी जाना है तो कुछ पासेस हैं, ठीक है, उन्हीं के थ्रू आप जो है वो पांगी जा सकते हैं या पांगी से चंबा आ सकते हैं। ठीक है, तो वो उन पासेस के नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला पास है सच पास। ठीक है, सुना होगा आपने सच पास के बारे में, बहुत फेमस पास है। बहुत दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ पे एडवेंचर करने आते हैं, सच पास को कंप्लीट करने आते हैं। लोगों का ड्रीम होता है सच पास को एक बार देखना, एक्सपीरियंस करना। ठीक है, दूसरा पास है यहाँ पे दराटी पास। ठीक है, और तीसरा पास है यहाँ पे छेनी पास। ठीक है जी, तीन पासेस मैंने आपको बता दिए, साच पास, दराटी पास और छेनी पास। ये है चंबा टू पांगी के। ठीक है, अब मैं दूसरे आपको पासेस बताता हूं। ये वाला एरिया जो है चंबा का, इसको हम बोलते हैं भरमौर। ठीक है, भरमौर से अगर आपने लाहौल जाना हो, ठीक है, तो कौन कौन से पासेस आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, या लाहौल से आपने भरमौर आना हो तो कौन कौन से पासेस आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। पहला है दुग्गी। ठीक है, दूसरा है कुगती, तीसरा है चोबिया, चौथा है कालीचो, ठीक है, और पांचवा है शिफ्टिंग। ठीक है जी, समझ गए, दुग्गी, कुगती, छोबिया, कालीचो, शिफ्टिंग। ठीक है, ये पासिस हैं अगर आपने भरमौर से लाहौल जाना है या लाहौल से भरमौर आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पास है कांगड़ा और चंबा के बीच में। ठीक है, ये जैसे कांगड़ा वाला रीजन है और ये चंबा वाला रीजन है। अगर आपने कांगड़ा से चंबा जाना है या चंबा से कांगड़ा आना है तो कुछ पासेस हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। पहला है जालसू। ठीक है, फिर है वारू। ठीक है, फिर है भीम घसूतड़ी। जालसू, वारू, भीम घसूतड़ी। फिर है भलेनी जोत। भलेनी जोत। ठीक है, भलेनी जोत के बाद आ जाता है मिनकियाणी। मिन कियाणी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका इंद्रहार। ठीक है, फिर आ जाता है आपका तोलांग। ठीक है, फिर आ जाता है निखोर, और आ जाता है फिर उसके बाद शिंगोर। ठीक है जी, ये कुछ पासेस है चंबा और कांगड़ा के। ये पासेस जो है कुछ मोटरेबल है और कुछ जो है आपको पैदल ही ट्रैक करके कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, मोस्टली जो है वो पैदल ट्रैक करने वाली है, मोटरेबल बहुत कम पासेस हैं। बाद में मैं आपको लास्ट में वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जिसे डायरेक्ट एमसीक्यूज बनते हैं इन पासेस के बारे में। फिलहाल आप बस इतना याद कर लीजिए इन पासेस के जो नेम्स हैं वो क्या क्या है, क्योंकि नेम्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ लेता है आपको कि चंबा टू कांगड़ा जो है वो कौन कौन से पासेस है, या भरमौर से लाहौल कौन कौन से पासेज आते हैं, चंबा से पांगी कौन कौन से पासेज आते हैं। तो फिलहाल हम चंबा के पढ़ चुके हैं पासेस। अब इसके बाद चंबा है और इसके नीचे आता है भटियात रीजन। ठीक है, चंबा है और इसके नीचे आता है भटियात रीजन। भटियात रीजन और चंबा के बीच में पास है, उसको हम बोलते हैं भसोड़न पास। ठीक है, भसोड़न पास चंबा और भटियात रीजन के बीच में।
ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था चंबा के आगे आता है J&K, चंबा का बॉर्डर लगता है J&K के बॉर्डर से। तो अगर आपको चंबा से J&K जाना है तो उसमें आता है आपका पादरी पास। ठीक है। पादरी पास जो है वो आपको चुराह से भदरवा पहुंचा देगा। चुराह जो है वो चंबा में है और भदरवा जो है वो जम्मू में है। ठीक है। चुराह से भदरवा या भदरवा से चुराह, चंबा से J&K का जो पास है उसको बोलते हैं हम पादरी पास। ठीक है। तो चंबा के पासेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। हमने पढ़े साच दराटी छेनी, दुग्गी कुकटी चोबिया कालिचो शिफ्टिंग, जालसू वारू भीम गसूतड़ी भलेनी जोत मिनक्याणी इंद्रहार तोलांग निखोर शिंगोर, और फिर चंबा से J&K पादरी पास। ठीक है जी, इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति के पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पासेस। पहला पास है लाहौल स्पीति का मुलारी। ठीक है, मुलारी या इसको गुलारी भी बोलते हैं, मुलारी या गुलारी पास। ठीक है। फिर लाहौल से लद्दाख को जो पास जाता है उसको बोलते हैं हम शिंकुला, शिंकुला पास। बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, टनल बन रही है यहाँ पे जो डायरेक्ट आपको लद्दाख पहुंचा देगी, ऑल वेदर टनल होगी, शिंकुला पास। ठीक है। वैसे यहाँ पे है लालूनी पास, लालूनी पास। और मैंने आपको अपना पिछली वीडियो में सतलुज वाली जो रिवर्स वाली वीडियो थी उसमें आपको मैंने बताया था कुंजुम पास के बारे में। ठीक है। कुंजुम पास, कुंजुम पास जो है, यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। ठीक है। कुंजुम पास बहुत इंपॉर्टेंट पास है, यहाँ से एक बड़ी फेमस रिवर ओरिजिनेट होती है जो जाके सतलुज में मिलती है किन्नौर में। ठीक है। कुंजुम पास हो गया, मुलारी हो गया, लालूनी हो गया, शिंकुला पास हो गया। फिर एक और पास है यहाँ पे, उसका नाम है टेम्पोला पास, टेम्पोला पास। ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पास है यहाँ पे, उसका नाम है बारालाचा पास, बारालाचा पास या बारालाचा ला भी बोलते हैं इसको। ठीक है। बारालाचा पास। ठीक है। और स्पीति से, ये स्पीति वाला रीजन है। ठीक है। स्पीति से किन्नौर आपने जाना हो तो उसमें है मनीरंग पास। ठीक है, मनीरंग पास। और सबसे हाईएस्ट पास जो है हिमाचल प्रदेश का पूरे, वो स्पीति टू लद्दाख वाला है, उसका नाम है प्रांगला या टकलिंगला, टकलिंगला। अब जो ला वर्ड है ना, ला वर्ड का मतलब होता है पास। ठीक है। इसको हम जोत भी बोलते हैं, पास भी बोलते हैं, ला भी बोलते हैं। तो आप कुछ एक ही चीज लगाना, जैसे प्रांगला पास या प्रांगला ला, टकलिंग ला या टकलिंग पास या टकलिंग जोत। ठीक है। ये करता है हमारा स्पीति टू लद्दाख। शिंकुला पास हमने पढ़ा था, ये करता है हमारा, याद है आपको शिंकुला पास क्या करता है? लाहौल और लद्दाख को। वैसे मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ वो भी आप लिखते रहना साथ साथ में। सारी चीज़ें जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो लिखना इस मैप में मुश्किल है। मोस्टली मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि लिख ही दूँ, अगर कहीं मेरे से छूट जाता है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अपने पास नोट ज़रूर कर लें। ठीक है। तो लाहौल स्पीति के पास भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किन्नौर के कौन कौन से पासेस हैं। ठीक है। किन्नौर से जैसे हमने पढ़ा था सतलुज वाले ही रिवर के लेक्चर में कि एक रिवर आती है सतलुज जो है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत में और वो एंटर करती है किन्नौर में शिपकी पास से। सबसे पहला पास है शिपकी पास। ठीक है। शिपकी पास जो है वो तिब्बत से किन्नौर जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है। अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास है, वो है भाबा पास। ठीक है। भाबा पास, ये पिन और भाबा वैली को कनेक्ट करता है। ठीक है। और जैसे आपको पता होगा किन्नौर की जो बाउंड्री है वो उत्तराखंड के साथ लगती है। हमने जो पढ़ा था हाउ टू ड्रॉ मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश वाली सीरीज में कि किन्नौर और उत्तराखंड की जो बॉर्डर है वो लगता है। तो लोग जो है वो ट्रेवल करते हैं किन्नौर टू उत्तराखंड या उत्तराखंड टू किन्नौर थ्रू दीज पासेस जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है। ये कुछ मोटरेबल है और कुछ आपको ट्रैक करके ही जाने पड़ते हैं। तो उसमें से कुछ पासेस हैं जैसे बरुआ पास, बोरासू पास, नलगांव पास, रुपीण, याद है रुपीण यमुना रिवर वाला। ठीक है। लाम खागा। ठीक है। खामी लागा। ठीक है। और छरांग। बरुआ, बुरासू, नलगांव, रुपीन, लामखागा, खामीलागा और छरांग,
ये कुछ पासिस हैं जो किन्नौर को यूके से और यूके को किन्नौर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, किन्नौर के पासिस भी हो गए। अब आप नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पासिस हैं, वो आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप, मेरे पास जगह की कमी है तो मैंने कुल्लू जो है वो थोड़ा छोटा बनाया है, पर जो मैं इसका पासिस वगैरह है वो मैं शिमला में या सोलन में यहाँ पे कहीं पे लिख दूंगा, तो आप उसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे मंडी और कुल्लू के पासिस कौन कौन से हैं। ठीक है, मंडी और कुल्लू को कनेक्ट करते हैं, पहला पास है धुलची पास। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पास है पंचानंद, पंचानंद पास। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, एक धुलची पास है, एक पंचानंद पास है। ठीक है, और जोगिंदर नगर आपने सुना होगा, जोगिंदर नगर जो है मंडी में है, वो कुल्लू को कैसे कनेक्ट करता है, बुब्बू पास से। ठीक है, बुब्बू पास जो है ये है जोगिंदर नगर से कुल्लू, जोगिंदर नगर से कुल्लू को कनेक्ट करता है बुब्बू पास। ठीक है, तो हमने मंडी और कुल्लू के कौन कौन से पढ़ लिए, धुलची, पंचानंद और बुब्बू पास। अब हम पढ़ेंगे कुल्लू और स्पीति के। कुल्लू और स्पीति के कौन कौन से पासेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कुल्लू और स्पीति का पास है सारा उमंगा, सारा उमंगा। ठीक है, और है इसका पिन पार्वती, पिन पार्वती पास। और सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा लव्ड पास जो है, जहाँ पे लोग दूर दूर से ट्रैकिंग करने आते हैं, वो है हाम्पटा पास। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है हाम्पटा पास। ठीक है, तो हमने पढ़ लिए कुल्लू और स्पीति को जो कनेक्ट करते हैं पासेस, वो है सारा उमंगा, पिन पार्वती और हाम्पटा पास। ठीक है, इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कुल्लू और लाहौल के बारे में। कुल्लू और लाहौल के जो बीच में पास है उसका नाम है रोहतांग पास। ठीक है, जहां से ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है, रोहतांग पास के बारे में। ठीक है, और कुछ और इंपॉर्टेंट पासेस हैं कुल्लू के। ठीक है, जो कुल्लू में आपको पता ही होगा काफी सारी माउंटेन रेंजेस हैं, एक माउंटेन रेंज से दूसरी माउंटेन रेंज में जाने के लिए भी बहुत सारे पासेस होते हैं, तो उन छोटे छोटे पासेस के बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला पास है हमारे पास चंद्रखेरनी, चंद्रखेरनी। ये क्या करता है, मलाना को नग्गर से कनेक्ट करता है, मलाना को नग्गर से। ठीक है, चंद्रखेरनी पास। फिर उसके बाद आ जाता है रशोल, रशोल पास। रशोल पास क्या करता है, मलाना को कसौल से कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर आपने एक बड़ा फेमस पास सुना होगा, जलोरी पास। जलोरी पास जो है ये इनर और आउटर सिराज को कनेक्ट करता है, इनर और आउटर सिराज को कनेक्ट करता है जलोरी पास। ठीक है, फिर एक और पास है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है तैंथी पास। ठीक है, तैंथी पास जो है ये गरशा और पार्वती वैली को कनेक्ट करता है, गरशा और पार्वती वैली को कनेक्ट करता है तैंथी पास। थोड़ा क्राउडेड हो गया, आई नो। मैं जो नेक्स्ट पासिस हैं कुल्लू के, वो ना मैं शिमला वाले रीजन में लिखने वाला हूँ, तो आप जो है अपने हिसाब से नोट्स में कुछ भी करके इसको, चाहे अलग बनाना होगा अलग बना लेना, अलग से मेंशन कर लेना कुल्लू के कुछ इंपॉर्टेंट पासिस जो मैं शिमला में मेंशन करने वाला हूँ। एक है खौली, एक है घड़ू, एक है एनिमल पास, एक है रांगछी पास, और एक है शी पास। ये सारे कुल्लू के पासेस हैं। ठीक है, खौली, गरु, एनिमल, रांगची और शी। ठीक है, तो हमने पढ़ लिए मंडी कुल्लू के पासेस और कुल्लू स्पीति के पासेस, कुल्लू के कुछ अपने पासेस। ठीक है, कुल्लू लाहौल के पासेस। तो नेक्स्ट हम लास्ट जो माउंटेन पासेस हैं हिमाचल प्रदेश में, वो है अब कांगड़ा के बचे हुए। ठीक है, बाकी आपको पता है सिरमौर के नहीं है, सोलन में नहीं है, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, यहाँ पे इतने फेमस पासेस नहीं है। ठीक है, जो मेजर मेजर पासेस हैं वो ऊपर ऊपर वाले रीजन में ही हैं। तो कांगड़ा के जो है वो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। एक है मकड़ी जोत। ठीक है, और एक जैसे मैंने आपको बताया था बरोट वैली मंडी में है ना, वो है तामसर ग्लेशियर। तो बिल्कुल मंडी और कांगड़ा के बॉर्डर पे आता है तामसर पास, बरोट वैली के पास। ठीक है, एक और पास है गैरू, गैरू पास। ठीक है, कांगड़ा और कुल्लू के भी कुछ पासेस हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। पहला पास है, कांगड़ा से आपने कुल्लू जाना हो तो टेंडू पास। ठीक है, दूसरा पास है
कत्थी कुड़ी, कत्थी कुड़ी पास। तीसरा पास है भैरियंगा, ठीक है। फिर है सरी पास, और लास्ट में है मनाली पास, ठीक है। ये कुछ पासेस हैं जो कांगड़ा को कुल्लू से कनेक्ट करते हैं, कांगड़ा से कुल्लू। कौन कौन से बताया मैंने? टेंडू पास, कत्थीगुड़ी पास, भेरियंगा पास, सरी पास और मनाली पास, ठीक है। और लास्ट में कांगड़ा और लाहौल स्पीति का बहुत इंपॉर्टेंट पास है, उसका नाम है आशागलू। एक ही पास है कांगड़ा और लाहौल स्पीति का, वो उसका नाम है आशागलू, ठीक है। कांगड़ा और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। तो आप अपने नोट्स में ऐसे मेंशन कर सकते हो इनको, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बना लो, कांगड़ा और चंबा, कुल्लू, मंडी, ऐसे ऐसे करके, चाहे आप एक ही मैप में सारे पासेस को प्लॉट कर लो, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको याद करने में आसानी हो, वैसे कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने माउंटेन पासेस जो है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप वीडियोस शेयर कर रहे होंगे, अपने नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि वहीं से एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। इसी में सच्चाई है। आप चाहे जितने मर्जी पीडीएफ्स पढ़ लो, जितने मर्जी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, शॉर्ट्स देख लो, कुछ काम नहीं आएगा जब तक आपके पास अपने खुद के नोट्स नहीं है बनाए हुए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप खुद के नोट्स बनाएं। अगर आप वेटरन हो चुके हैं या आपको काफ़ी एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तब तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको पता है कुछ फ़ायदा है नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो, आपने तैयारी शुरू की है, तो अपने नोट्स बनाना शुरू करो, और ऐसे ही नोट्स बनाओ, ठीक है। ताकि आप एक ही झांक में आप सारा जो है मैप अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए, और आप सारे पासेस को एक ही बारी में रिवाइज कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।